मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं, उस चीज का मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं होना बात आप कह रही हैं। ये क्यों कह रही हैं बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। और जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो और तब तो आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए पहले, अभी मैं आपको 10 लाख के खड़ी कर दूं, तो बहुत चलती हैं। जब एक महिला को आपको दिखाना पड़ेगा ना, देखिए प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो संगत में बैठे होते हैं अभी के लोग होते हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, बिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर्स भी यहां बैठी हुई हैं, पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहा है, इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में, बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आपको पता नहीं है, आप रिसर्च कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं। अफ्रीका में अब एक क्वेश्चन आता है ना, तो आप सामने वाले पे डालते हैं। नहीं, मैं इनके पास कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले पे डालते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मैडम, ये बिल्ली की पॉटी और गाय की पॉटी में एक समानता है। एक सेकंड, एक करके ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूं। मैं उस जगह जा चुका हूं। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लगे, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन को ठीक कह रहे हैं, बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्ली के का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और उस गेहूं से तय करेंगे कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे जब ऋषि मुनि कह रहे हैं तो करते होंगे तब ना कह रहे हैं। गाय के इंटेस्टिन, ह्यूमन के इंटेस्टिन एक ही है महाराज जी, भैंस के इंटेस्टिन एक ही है। गाय के कितने? राधे गुरुजी, ये बताइए, गाजर के हलवे और पेठे का भोग कान्हा जी को लगता है कि नहीं? पेठे का तो भोग लगता है, गाजर के हलवा के कुछ लोग मान्यता है कि गाजर नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, कारण है तो कुछ लोग नहीं खाते पर कुछ लोग खाते हैं, भोग भी लगता है। कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगाते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मानसिकता है, मान्यता है। और गायत्री मंत्र का उच्चारण जो लेडीज नहीं कर सकती आप बोलते हैं, और घर में अगर हवन वगैरह हो रहा है तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं? जो आपने गुरु मंत्र लिया होगा उस मंत्र से ही हवन कर लो, श्रेष्ठ मंत्र है वो। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, और गायत्री मंत्र वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो। तो वो गायत्री मंत्र इसलिए जिसका यज्ञोपवीत होता है वही करता है। और एक सवाल और है, ओम नमः शिवाय में बोलते हैं कि ओम का उच्चारण लेडीज नहीं कर सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ओम का उच्चारण लेडीज कर सकती है। ओम जो ओमकार है, ओम, इस ओमकार को लेडीज नहीं इसलिए करती, कारण भी है इसका कि जब ओम हम बोलते हैं ना लंबा, तो हमारी नाभि में उसका जोर पड़ता है, तो कहीं नारी स्त्रियों का लंबा उच्चारण करने से गर्भाशय डैमेज ना हो, इसलिए। बाकी आप ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय में जो ओम है, सामान्य रूप से आप उसका जाप कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, हम लोग जौनपुर से आए हैं, आपकी टीवी में अभी तक कथा देख रही थी, फिर यहाँ आई रियल में देखने के लिए।
यहाँ आके हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या अच्छा जब- लगा? यहाँ आके कथा देखी, वृद्ध आश्रम पे माँ लोग को देखी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जब से हम लोग आपकी कथा देखने लगे तब से मेरी मम्मी का तबीयत ठीक हो गया। अच्छा, 1.5 साल से वो मतलब 10 साल से दवा खा रही थी, 1 साल से उनका दवा ववा सब कुछ बंद हो गया सिर्फ आपकी कथा देख के। अच्छा, गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। बाबा पहले आपको तो प्रणाम करना चाहता हूँ और बहुत अति श्रद्धा से वचन हम सुनते हैं झारखंड डाल्टनगंज से। और देखिए मेरा लड़का का जो पैर में हाथ में जख्म हो गया है बाबा, कैसे बेस होगा हम, यही भगवान बाकी बिहारी से आस लगा के क्या हैं। घाव हो गया? क्या हो गया? स्कीम का है, स्कीम का सुरक्षित जी का। प्रणाम बाबा। सोरासिस का प्रॉब्लम है बाबा, 2 साल से परेशान है लेकिन ठीक नहीं हो अच्छे रहा। डॉक्टर को दिखाइए। दिखा रहे हैं बाबा, अभी गए थे योगपीठ में भी गए थे बाबा, वहाँ पे पतंजलि में दिखवाए हैं। होगा, फिर भगवान करेंगे, उपचार करते रहिएगा, जो आयुर्वेदिक है वो करते रहिए, बाकी भगवान ठीक करेंगे, करने वाले बहुत वही। बहुत धन्यवाद बाबा। खुश मेरे रहिए। मिसेज से भी थोड़ा बात कर लीजिए बाबा। प्रसन्न राधे राधे बाबा। जी। बाबा आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं हम दोनों। अभी अंदर बैठेंगे, ले लीजिए, अभी आशीर्वाद तो यहीं से है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम्म। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसे हम कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को कहीं लेके जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ले जाना सही नहीं है, तो क्या वो सही कहते हैं? कहाँ ले जाते हैं? जैसे कि अब हम वृंदावन घूमने आए हैं तो हम उन्हें लाना चाहते थे। वृंदावन घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन में दर्शन करने की भावना से आना चाहिए, और भगवान को लाना चाहें तो ला सकते हैं, पर जहाँ आप रुके हैं वहाँ व्यवस्थित उनको रख कर उनकी पूजा आरती करें। लिए लिए घूमना, कुछ लोग क्या करते हैं, लिए लिए वहीं बैठ के खा लेते हैं, वहीं लिए लिए अब लघुशंका आ गई तो लिए लिए उनको लघुशंका भी कर लेते हैं, तो ये सारा ये गलत है। बाकी आप घर में एक स्थायी जहाँ रुके हैं वहाँ पर आप रखें, उनकी पूजा करें, समय से भोग लगाएं, समय से सुलाएं, जगाएं, नहवाएं, हैं, वो सब सही है। लिए लिए हर काम करना है ना, नहीं। तो वो गलत है बेटा। और मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि गुरुजी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं कोशिश करती हूँ पर फिर भी मन भटकता है। कहाँ जाता है मन भटक कर? इधर उधर की बातों पे, और ध्यान पढ़ाई पे नहीं लग पाता। तो इधर उधर की बातें कौन करता है आपके घर में ज़्यादा? जैसे कि अब कुछ भी हो रहा है घर में तो वहाँ ध्यान चला जाता है, ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो आप थोड़ा सबसे अलग बैठा करो ना, जहाँ आपको सुनाई ना पड़े, और जो इधर उधर की बातें करें उनके पास मत बैठो। भाई कुसंग करेंगे तो कुसंग प्रभावी तो होगा, इसलिए विद्यार्थी जीवन में किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए, ना माँ से, ना बाप से, ना परिवार से, ना जमाने से, केवल पढ़ाई से। यदि सबसे इसलिए पहले के लोग ना पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते थे दूर, ना माँ की चिंता ना बाप की चिंता।